ओम नमो बुद्धाय। चलिए आज चलते हैं बुद्ध के शरण में, बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं और यात्रा की शुरुआत हम करते हैं। और आज चलते हैं डुंगेश्वरी स्थान। हम तपती धूप में भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हैं और इस चिलचिलाती धूप में हम पहुंच गए डुंगेश्वरी स्थान, जहां से देखिए इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर से आप गुफा की तरफ आप जा सकते हैं। और ये देखिए प्राक विद्यालय है, बच्चों के को शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र यहाँ पर। और उसके बाद आप मेरे साथ रेडी होइए और चलिए ऊपर चढ़ाई के लिए अब तैयार हैं। हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी सांसें जो हैं वो इस गर्मी के समय में फूल रही है। और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी पर्यटक जो है वो उतने यहाँ नहीं आते हैं। जो कोई खास आते हैं गया से किसी मकसद से तो यहाँ पर आते हैं, खास इसके लिए नहीं आते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि चलते हैं, आज हम आप सबों को दिखलाते हैं प्राक गुफा। जी हाँ, डुंगेश्वरी स्थान। और बिहार जो है वो भगवान बुद्ध का बड़ा ही प्रिय क्षेत्र में से एक है। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पेज को फॉलो करना नहीं भूलेंगे। आप पेज को फॉलो करेंगे तो हम इससे हमारा जो है ना उत्साह जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और अगर संजीत सिंह ब्लॉग भी देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेम से बोलिए ओम नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान बुद्ध को एशिया का लाइट कहा गया है। मैं तो कहता हूं कि भगवान बुद्ध एशिया का लाइट ही नहीं, भगवान पूरे विश्व को मार्ग दिखलाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, सब एक मानव एक समान है यहाँ। और अब देखिए कि हमारा चेहरा जो है वो पसीना से तरबतर हो गया है इस तपती धूप में। लेकिन फिर भी हमको कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ ताकि आप मेरी आंखों से भगवान बुद्ध के उस स्थान को देख सकें जहाँ भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पूर्व 6 वर्ष तक बहुत ही कठिन तपस्या किए थे। और इस कठिन तपस्या के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतना कठिन तपस्या था कि इनका शरीर जो था वो जर्जर हो गया था, कंकाल हो गया था। और ये देखिए, ये चट्टान, ये पहाड़, ये गवाह है भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति में। इन सारे चट्टानों ने सहयोग दिया, भगवान बुद्ध को आश्रय दिया। और अब हम डुंगेश्वरी स्थान यानी कि गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। और देखिए ये स्थिति था भगवान बुद्ध का। देखिए पूरा शरीर जो है वो कंकाल के रूप में परिणत हो गया, कहीं से भी मांस नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हड्डी का ही ढांचा रह गया था। और गुफा तो इतना बेजोड़, इतना ज़बरदस्त है कि गुफा के अंदर उसके चट्टानों पर अगर हाथ आप फेरिएगा तो एकदम चिकना लगेगा। और इसमें ना गर्मी का एहसास होता है ना इसमें पानी का असर होता है। आइए पंडित जी क्या कुछ कह रहे हैं थोड़ा जानते हैं। इसके बाद गए सुजातागढ़। सुजातागढ़ के एक राजकुमारी थी जिसने सोने को प्राप्त में गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कुएं पे मिला था। गौतम बुद्ध को बिना कतार को इतना मुलायम मत कर दीजिए कि स्वर न निकल पाए, मध्यम मार्ग में चलिए। अपना शरीर को इतना लूज मत कर दीजिए कि चल नहीं पाइए, दूसरा को शिक्षित न दे पाइएगा, शिक्षित नहीं दे पाइएगा। तो वही मध्यम मार्ग में अपना गौतम बुद्ध भगवान अपनाए और सोने के प्रात में जो खीर था वो खा के अपना निरंजन नदी में प्रवाह करने गए। दक्षिण से पानी आता है उत्तर की ओर, इनका पहले दक्षिण की ओर जाने। गौतम बुद्ध बोले कि मेरा मार्ग इसी तरफ है। तो वही फिर पीपल के माँ बोधि मंदिर में पीपल गाछ के वृक्ष हुआ पे कुछ देरी बैठ के तपस्या करने लगे। तो वही कुछ दिन हुआ पे मेडिटेशन किए। तो वही बुद्ध पूर्णिमा को इनको 12 बजे ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध का। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उससे बच्चों को रूबरू कराएं और ताकि बच्चा जो है अध्यात्म से सांस्कृतिक जो विरासत है हमारे देश का उसके बारे में जाने। कारण कि इसी चीज़ों को जानने के लिए लोग विदेश से आते हैं और हमारे देश के जो बच्चे हैं वो पार्क जाते हैं घूमने के लिए, वो जू जाते हैं घूमने के लिए, जो आर्टिफिशियल है जिसे हम आप बना सकते हैं। लेकिन ये वर्षों बरस का है, ये आज का नहीं है, हजारों वर्षों पूर्व का है, जिसे हम बच्चों को नहीं दिखा पाते हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चे जो हमारे हैं वो इतिहास से अनभिज्ञ रहते हैं,
वो अपना सभ्यता और संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उनमें अध्यात्म ज्ञान की कमी होती जा रही है। परिणाम होता है ये कि बच्चा का जब बड़ा हो जाता है तो वो माँ बाप को भी उतना नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनमें नैतिक जो शिक्षा होती है ना, उसका घोर अभाव होता है। तो आप भी आइए और इतना बेहतर जो जगह है उसको देखिए, समझिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे क्षेत्र में कितना, हमारा जो क्षेत्र है कितना धनी है, इसका विरासत कितना समृद्ध है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डोंगेश्वरी स्थान। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पूर्व जो तपस्या किए थे, और इस तपस्या में इनका शरीर जो इतना जर्जर हो गया था, उसके बाद यहाँ से उठे और उसके बाद बोध गया गए, जहाँ पर जा कर के खीर भी खाए वहाँ और तपस्या किया, और परिणाम हुआ कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। तो देखिए ये कितना खूबसूरत स्थान है। अगर आप भी गया के आसपास के हैं या कहीं भी हैं जहाँ से आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो आपसे एक मेरी गुजारिश है कि आप आइए और देखिए, परखिए, समझिए, अपने देश को जानिए, अपने क्षेत्र को जानिए कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो गया क्षेत्र है, बिहार का जो जगह है, ये सब वो कितना बेहतरीन जगह है। ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अनुकरणीय है। इसलिए आप आइए और भक्ति के मार्ग पर चलिए, भगवान बुद्ध को अपनाइए और बुद्ध के संदेशों को आत्मसात करिए। निश्चित रूप से आपके आत्मबल में अगाध और अथाह वृद्धि होगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय।